हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स। एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग के बारे में कि अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अपनी सेल को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग समझने के लिए हमें कुछ डेटा लेना होगा, जिसके लिए हमने कुछ रैंडम नंबर्स यहाँ पे एंटर किए हैं, जिसमें हम कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग लगाएंगे और समझेंगे कि कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग क्या होता है और कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके हम कैसे हमारे काम को आसान कर सकते हैं, वो सब हम इस डेटा पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ईजिली पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहले ये रैंडम नंबर है, इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। ये सभी सेल्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद होम टैब में आपको स्टाइल्स में जाना है। होम टैब में स्टाइल ग्रुप में आप जाएंगे तो सबसे पहला ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा हाईलाइट सेल रूल्स। मीन्स सेल्स के अंदर आप जो भी रूल लगाएंगे तो उनको हाईलाइट करना होगा यहाँ पे। उसके बाद है टॉप एंड बॉटम रूल्स। दूसरा वहाँ पे है कि टॉप या बॉटम में कौन से रूल आपको लगाने हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉप या बॉटम रूल्स। इस वीडियो में हम सिर्फ हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे कैसे हाईलाइट सेल रूल्स को हमें यूज़ करना है और कौन सी कंडीशंस हम लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे तो आपको राइट साइड में आइकन्स दिखाई देंगे। सबसे ऊपर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन से आप समझ सकते हैं कि आप कंडीशन लगा रहे हैं कि किसी नंबर से बड़ी वाली सभी नंबर्स को ये सेलेक्ट करेगा। उसके बाद है लेस देन। मीन्स आप एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि उसके नीचे के सभी नंबर्स को आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद है बिटवीन। मीन्स कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच के नंबर्स को आपको हाईलाइट करना है। देन इक्वल टू, कि कोई भी आपने कंडीशन लगाई है तो उसके इक्वल कौन सी सेल्स हैं वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। देन टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, कि अगर टेक्स्ट वाले सेल्स में हमें फॉर्मेटिंग लगानी है तो कौन सा टेक्स्ट है जिस पे हमें हाईलाइट करना है। डेट है तो क्या, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे है तो कैसे लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेटर देन से। जैसे ही आप ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो आएगा जिसमें दो आइकन आपको दिखाई देंगे। फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, कि उन सेल्स को हम फॉर्मेट करेंगे जो बड़े होंगे किस नंबर से। चलिए उसके लिए कंडीशन सेट कर देते हैं। तो इसके लिए कंडीशन हम रखेंगे कि ग्रेटर देन 50, कि 50 से बड़े सेल्स कौन से होंगे। दूसरा है कि उसमें फॉर्मेटिंग क्या लगानी है आपको, कि किस तरह से हाईलाइट कैसा दिखाई देगा वो आपको। तो जैसे आप ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, कि टेक्स्ट का कलर है वो डार्क रेड रहेगा और बैकग्राउंड कलर है वो आपका लाइट रेड रहेगा। उसके बाद है येलो फिल होगा और येलो टेक्स्ट होगा। देन है कि ग्रीन फिल होगा, उसमें बैकग्राउंड ग्रीन रहेगा और टेक्स्ट का कलर रहेगा डार्क ग्रीन रहेगा। देन लाइट रेड फिल, कि लाइट रेड कलर फिल करना है आपको, बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है रेड टेक्स्ट, कि सिर्फ टेक्स्ट पे इफेक्ट आएगा। देन रेड बॉर्डर, कि बॉर्डर के ऊपर इफेक्ट लगाना है तो रेड बॉर्डर होगा। या कस्टम फॉर्मेट का मतलब है कि आप कोई अपनी मर्जी का फॉर्मेट यहाँ पे असाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जाना है कस्टम फॉर्मेट पे। तो चलिए इन सभी को एक एक करके हम देखते हैं। जैसे ही हमने लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए जितने भी सेल्स हैं जिनकी वैल्यू मोर देन 50 है वो सब सेल्स बैकग्राउंड रेड हो गया है और टेक्स्ट का कलर है वो आपको रेड दिखाई दे रहा है, डार्क रेड। तो ये फॉर्मेटिंग इसमें लग गई है। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा और क्लियर रूल्स पे जाना होगा। अब क्लियर रूल्स पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, कि जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए सिर्फ उससे क्लियर करना है। दूसरा है क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर सीट, कि पूरी सीट पे जितने भी रूल्स लगे हुए हैं उसको एक क्लिक में आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सिलेक्टेड सेल्स से हम इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फिर से देखते हैं हम, फिर से आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाना है। देन लेस देन पे क्लिक करना है। अब लेस देन 100 पे आपने कंडीशन यहाँ पे डाल दिया है कि 100 से कम की वैल्यूज को हाईलाइट करना है और किस कलर में करना है। इस बार हम इसको येलो से ट्राई करते हैं। देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, तो जो सेल्स 100 से कम है वो सब बैकग्राउंड उसका येलो आपको दिखाई दे रहा है और टेक्स्ट है वो डार्क येलो हो गया है। अब इसमें आप किसी भी वैल्यू को अगर चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 354 को हम चेंज कर रहे हैं 51, देखिए साथ के साथ फॉर्मेटिंग जो लगी हुई है उसमें इफेक्ट आ जाएगा कि वैल्यू आपने कोई भी चेंज की है तो जो फॉर्मेटिंग कंडीशन लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो सेल्स चेंज हो जाएंगे। लाइक
यहाँ फिर से चेंज करते हैं, देखिए फिर से चेंज हो गया है। तो अगेन हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और क्लियर करेंगे रूल्स को। पहले आपको सेल्स को सेलेक्ट करना होगा, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर कर देंगे। फिर से आपको जाना है, इस बार हम देखेंगे कि बिटवीन पे कैसे लगेगा। अब बिटवीन पे यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस बन जाएंगे कि पहली वैल्यू आप क्या देंगे 100, दूसरी हमने रखी है 200 कि 100 और 200 के बीच कितनी वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मेटिंग से, और उसको हम इफेक्ट देंगे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए जो भी 100 और 200 के बीच की वैल्यूज हैं वो सब ग्रीन के साथ हाईलाइट हो गए हैं। यहाँ पे हम 13 को चेंज कर रहे हैं 113, 113 में करेंगे तो देखिए इसके ऊपर भी जो फॉर्मेटिंग लगी है उसका इफेक्ट आ गया है। चलिए अगला इफेक्ट देखते हैं। फिर से आपको सेल्स को सिलेक्ट करना है, रूल्स पे जाके क्लियर करना है और हाईलाइट सेल रूल्स में आप इक्वल टू पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे 100, इफेक्ट देंगे हम रेड बॉर्डर। देखिए जैसे ही रेड बॉर्डर का इफेक्ट दिया आप देखेंगे कि जो वैल्यू मैच हुई है, हमने 100 दिया है कि 100 से मैच होती हुई वैल्यू कौन सी है, तो 100 यहाँ पे रेड बॉर्डर के साथ हाईलाइट हो गया है। अब देखिए कहीं पे भी 100 करेंगे तो सेम इफेक्ट आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए नाउ अभी अगला इफेक्ट हम देखेंगे, समझेंगे उसको। फिर से सेल्स को सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी लगे हुए रूल्स को आपको क्लियर करना है और फिर से हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है। और जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नंबर डेटा है तो उसमें हम टेक्स्ट इफेक्ट नहीं देख पाएंगे, वो आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि डेट और टेक्स्ट पे वो कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे। अभी हम देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ कि इसमें डुप्लीकेट कितनी है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, यूनिक वैल्यूज़ और डुप्लीकेट वैल्यूज़। यूनिक मतलब जो सिर्फ एक बार आई हुई है, डुप्लीकेट का मतलब है कि जितनी भी वैल्यू बार बार आ रही हैं वो सभी डुप्लीकेट में आ जाएंगे। तो पहले डुप्लीकेट पे चेक करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेटिंग हम लगाएंगे रेड टेक्स्ट का कि जितनी भी वैल्यू डुप्लीकेट हैं वो सब रेड हो जाएंगी। देखिए डुप्लीकेट सभी वैल्यूज हैं वो रेड हो गए हैं। फिर से आपको सेल्स को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में जाना है, रूल्स को क्लियर करना है, फिर से हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और इस बार हम देखेंगे कि यूनिक वैल्यूज़ पे इफेक्ट कैसे आएगा। तो अब की बार आपको यूनिक सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम इफेक्ट्स में से देखेंगे कि रेड टेक्स्ट लाइट रेड फिल कैसे दिखाई देगा। देखिए लाइट रेड फिल हमने लगा दिया है लेकिन टेक्स्ट ब्लैक है, इसमें जो भी कंटेंट है टेक्स्ट है वो हमने चेंज नहीं किया है। अब इस फॉर्मेटिंग में आप देख सकते हैं कि आपका डेटा कैसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके हमारे काम को आसान बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास के डेटा को समझना चाहते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं, उसमें कंडीशंस लगा के आप उसको क्लियर करना चाहते हैं कि एक ही बार में सीट को देखने से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल आप क्लास में टॉप 10 स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिस सीट लेंगे जिसमें वो सभी इफेक्ट देखेंगे कि इसका फ़ायदा आपको कैसे होगा डेटा में। तो चलिए सीट 2 पे हम देखते हैं कि उसमें कैसे इफेक्ट आएगा। ये हमने एक डेटा लिया है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसके ऊपर इफेक्ट कैसे आएगा वो सब देखते हैं। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं डेटा को। आप इसमें कंप्लीट सेल्स पे भी लगा सकते हैं और 1 to 1 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 पेज 1 में देखेंगे कि टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन हैं। तो फिर से आपको कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग पे जाना है और ग्रेटर देन वैल्यू लगा देनी है। अब डिस्टिंक्ट 80 से ऊपर डिस्टिंक्ट में आ जाता है, तो 80 से ऊपर का हमने क्राइटेरिया लगा दिया है कि ग्रेटर देन 80 कौन से बच्चे हैं और उसको हम इफेक्ट दे रहे हैं ग्रीन का। देखिए जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा कि ये सब बच्चे हैं वो 80 से अबव में हैं, कि 80 के ऊपर मार्क्स मिले हैं इनको। उसी तरह से इसी इफेक्ट को आप पूरी सेल में भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने सीखा था फॉर्मेट पेंटर में जाके जो आप फॉर्मेटिंग लगाई है वो पूरी सेल्स में कॉपी कर सकते हैं। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, किसी एक से भी ले सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और वो आप जहाँ पे भी फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब 80 से अब वो जिन के मार्क्स हैं वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। तो इस तरह से किसी भी डेटा को आप यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग से कि वो डेटा कैसा दिखाई देगा। अब तक के वीडियोस में अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको एक्सेल की प्रैक्टिस शीट्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं जिस पे प्रैक्टिस शीट्स शेयर कर दी जाएंगी।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजी इंडिया।